नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में, जहां हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको देते हैं। आज का हमारा इन्फॉर्मेशन रहेगा नेपाल के बारे में और इसकी मिलिट्री फोर्स के बारे में। नेपाल के पास करीब करीब 26 से लेकर 35 हेलीकॉप्टर्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उड़ सकते हैं, और ये नेपाल को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और नेपाल के पास करीब करीब 20 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं, जो इसकी सैनिक तैनाती की बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और ये ज़मीनी के साथ साथ हवाई हमलों में भी कामयाब हो जाता है। और इसके एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इन्हें ऊंचाई पे उड़ना पड़ता है और रेस्क्यू मिशन में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। इसलिए इन एयरक्राफ्टों को स्पेशली हाइट के लिए ही डिज़ाइन करवाया जाता है, और ये अमेरिका, रूस, इंडिया से भी आते हैं। और नेपाल के पास हैं करीब करीब 277 आर्मोर्ड व्हीकल्स, जो कि नेपाल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूज़ करता है। नेपाल छोटे होते हुए भी इसके पास बहुत ही ज़्यादा आर्मोर्ड व्हीकल्स हैं, जो नेपाल के मिलिट्री फोर्स को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं, और ये नेपाल की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नेपाल के पास करीब 14 टॉड आर्टिलरीज हैं, जो कि नेपाल के सैन्य शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती हैं। और ये आर्टिलरीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और ये सैन्य शक्ति को बहुत ही ज़्यादा नेपाल की बढ़ा देती हैं। और ये इसी कारणवश भी नेपाल बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, ना कि टेक्नोलॉजी में बल्कि फाइटिंग जेट्स और टॉड आर्टिलरीज में बहुत ही ज़्यादा आगे है। ये टॉड आर्टिलरीज पावरफुल होने के साथ साथ इन्हें ऊंचाई पे भी यूज़ किया जा सकता है। और नेपाल के पास करीब करीब 98,000 सैन्य शक्ति हैं, जो नेपाल की आर्मी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, गोरखा रेजिमेंट्स, जो कि वर्ल्ड पावरफुल आर्मी के नाम पे जानी जाती हैं, वो भी नेपाल के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ये विश्व भर में सप्लाई की जाती हैं। और नेपाल ने वर्ल्ड वार 2 में भी पार्टिसिपेट लिया था, जो जिसके कारण बस गोरखा आर्मी इतनी ज़्यादा फेमस है। और गोरखा आर्मी बिना डरे निडर होकर सबसे ज़्यादा लड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और नेपाल की आर्मी को हर एक देश जानता है, और गोरखा आर्मी को आप लोग भी जानते होंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी से गोरखा आर्मी बिना डरे किसी भी दुश्मन को किसी भी प्लान को नाकामयाब कर सकती है। और इसी आर्मी के कारण नेपाल आज इतना ज़्यादा फेमस भी है। और इस आर्मी ने नेपाल के एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। नेपाल की यूनिफिकेशन में भी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और वर्ल्ड वार में भी इसने ज़्यादा हेल्प किया था। नेपाल के पास मिल Mi-171 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि रसिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। नेपाल के पास ये भी हैं, जो कि नेपाल के ज़मीन के साथ साथ हवाई रूप में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। और इस रशियन एयरक्राफ्ट की मदद से नेपाल ने अपना पावर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया है, ज़मीनी के साथ साथ हवाई इलाकों में भी। और नेपाल के पास ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मात्रा में है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा ईज़िली यूज किया जा सकता है। और नेपाल ने इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीक़ा से यूज किया है। नेपाल के पास है करीब बेल 407 US मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में। नेपाल के जवान बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीके से हमला करते हैं, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में भी उड़ने के लिए सफल रहते हैं। और ये आर्मी हेलीकॉप्टर्स नेपाल के पास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मात्रा में हैं, और ये हर एक देश को चौकन्ना रखने में अथवा अपने बॉर्डर इलाकों को सुरक्षा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये नेपाल आर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़िया आर्मी बनाती है। ऐसी फाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेपाल के पास हेल्प ध्रुव इंडियन हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, नेपाल में सप्लाई किए जाते हैं। ये बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हैं, और ये बहुत ज़्यादा भी पावरफुल भी होते हैं। इसे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। नेपाल के पास PZL-M28 पोल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, जो नेपाल को आर्टिलरी, मिसाइल्स और विभिन्न प्रकार के और सैन्य सामग्री को सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये भी नेपाल के पास बहुत ज़्यादा बढ़िया मात्रा में है, और इसने नेपाल के सैन्य शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीक़ा से और मजबूत किया हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब हम बात करेंगे नेपाल के आर्म्स यानी कि बंदूकों के बारे में। नेपाल की मिलिट्री पिस्तौल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ये पिस्तौल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, और इन पिस्तौल को मैक्सिमम करके अमेरिका, रूस और इंडिया से ही मंगाया जाता है। और नेपाल का
हल्का आईएनएस राइफल जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और नेपाल में सप्लाई किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा भी पावरफुल भी होता है। इसके 2-3 एक शॉट से ये पूरा सैनिक घायल हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा G36 जो कि जर्मनी से सप्लाई किया जाता है नेपाल में। ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एडवांस्ड होता है, जो कि जर्मनी में बनने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से यूज़ किया जाता है। और है M16 यूएस राइफल जो कि यूएस में मैन्युफैक्चर होते हैं, नेपाल में सप्लाई की जाती हैं, और इसने भी नेपाल के सैन्य शक्ति को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पावर प्रदान किया हुआ है। और इस राइफ़ल के मदद से आज नेपाल बहुत ही ज़्यादा आगे है और इसे यूज़ कर रहा है। और नेक्स्ट है हमारा खुखरी, जो कि आप जानते हैं नेपाल का खुखरी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन माना जाता है हाथ से चलाने में। और इसी से नेपाल ने बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयों में विजय हासिल की हुई है। और इन खुखरी से नेपाल का भी एक बहुत ही ज़्यादा पुराना रिश्ता नाता है। नेपाल के पास है करीब 79,554 पुलिस फोर्स हैं, जो कि नेपाल के आंतरिक मामलों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये किसी प्रकार के सिविल वॉर्स में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाती हैं, और किसी प्रकार के आंतरिक मामलों में अथवा हमारे किसी प्रकार के नेताओं के पॉलिटिशियन को हेल्प करती है हमारा